नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज का खास कार्यक्रम शिव का सावन और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको बहुत ही रोचक जानकारियां पहुंचाने वाले हैं। ज्योतिर्लिंग, इस धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है और ये सभी हम जानते हैं, लेकिन इन सभी ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग महिमा है, अलग अलग फल ये प्रदान करते हैं। इनकी पूजा करने से इनकी महिमा का बखान बहुत पहले ही किया जा चुका है और बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो जानना आपको बेहद जरूरी है। इनकी पूजन विधि क्या होती है, किस तरह से शिवलिंग को मनाया जाए, शिव की महिमा को पाया जाए और आस्था और भक्ति कैसे की जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आचार्य जी। आचार्य जी, सर हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्यों इन्हें कहा गया है, ज्योतिर्लिंग क्या होता है, इसका क्या महत्व है और शिवलिंग क्या होता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ये जो आपने प्रश्न किया, इस प्रश्न में बहुत सारा संशय लोगों के मन में विद्यमान रहता है। तो मैं सबसे पहले आपके मन से और सभी लोगों के मन से ये भ्रम हटाना चाहता हूँ कि ज्योतिर्लिंग क्या है और शिवलिंग क्या है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जहाँ पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हों, स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए हों। वहां पर प्रकट होकर उन्होंने वरदान दिया हो कि मैं सदैव यहीं पर विराजमान रहूंगा। वहीं पर भगवान का लिंग स्थापित किया गया। शिवलिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे लिंग अर्थात चिन्ह और शिव यानी शिव, तो जो शिव है उसका जो चिन्ह है वही शिवलिंग है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से पहले जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो वो एक पिंड के आकार में रहता है। और जैसा ये ब्रह्मांड है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भी पिंड के आकार का है। इसीलिए कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो जितने भी पिंड होते हैं, वो पिंड जो होते हैं वो शिवलिंग, उन्हें शिव का चिन्ह कहा गया है। क्यों? क्योंकि शिव ही निराकार है और शिव को ही पिंड के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस प्रकार से जो नर्मदा जी हैं, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ प्रत्येक कंकड़ ही शंकर है, यानी शिवलिंग है। और कहीं कहीं तो ऐसा कहा गया है कि कंकड़ कंकड़ ही शंकर है। तो ये शिवलिंग का महत्व है, शिवलिंग की ये परिभाषा है। और ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। पहला ज्योतिर्लिंग धरती का सोमनाथ को माना जाता है, शुरुआत यहीं से करते हैं। सोमनाथ की महिमा, ज्योतिर्लिंग की महिमा। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्वमां, भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः। कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाथाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। टीवी 27 न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। द्वादश ज्योतिर्लिंग महिमा के क्रम में आज प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमेश्वर की चर्चा हम करने जा रहे हैं। भगवान सोमेश्वर, जो कि सोम यानी कि चंद्रमा के स्वामी कहे जाते हैं, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में यह सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग समुद्र के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन है और अपने बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के लिए जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है, यह ज्योतिर्लिंग कई बार आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। 17 बार इस शिवलिंग को खंडित किया गया है, इस मंदिर को तोड़ा गया है। मुख्य रूप से सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा इस मंदिर को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया था। फिर उसके बाद में औरंगजेब नाम का एक शासक था जिसने 1706 ईस्वी में इस मंदिर को खंड विखंड किया था। परंतु भारतीय देश, भारत राष्ट्र के वीर सपूतों ने, उन महान राजाओं ने पुनः पुनः बार बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान समय में जो मंदिर स्थित है वह मंदिर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश के अनुसार सन 1951 में इस राष्ट्र को समर्पित किया गया। भगवान सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अनंत है। सोमेश्वर यानी कि चंद्रमा के जो स्वामी हैं वही सोमेश्वर हैं।
सोम यानी चंद्रमा, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों यानी उन 27 नक्षत्रों के साथ हुआ, वो 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ रहने लग गईं, परंतु जो चंद्रमा था उनको रोहिणी से अधिक प्रिय था। अन्य जो रानियां थी वो इस बात से थोड़ी दुखी रहती थीं और उन्होंने जाकर दक्ष प्रजापति को ये बात कही। दक्ष प्रजापति अत्यंत रुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्रापित कर दिया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया तो वो चंद्रमा बहुत दुखी हुआ और उस क्षय रोग की शांति के लिए उसी सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थान पर जाकर तपस्या करने लग गए। बहुत दिनों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव ने उसे क्षय रोग से मुक्ति का वरदान दिया और उसे प्रसन्नता हुई और भगवान ने द्वितीया के चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। इस कथा से यह प्रतीत होता है कि भगवान शिव व्यक्ति के शरीर में कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो गया हो, उसको तत्काल ही तप तपस्या और जप के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, अनुनय विनय और प्रार्थना के माध्यम से दूर कर देते हैं। भगवान न सिर्फ हमारे कष्टों को दूर करते हैं, अपितु भगवान हमें अपने मस्तक पर भी धारण कर लेते हैं। ऐसे भगवान सोमेश्वर बड़े ही दयालु हैं और बड़े ही कृपालु हैं। बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक कहानी भी बताई, कथा बताई है सोमनाथ मंदिर को लेकर, जो कि पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। सोमनाथ मंदिर में अगर बात की जाए शिवलिंग की, तो किस तरह से विशेष उनकी पूजा की जाए, क्योंकि सावन का प्रिय महीना है शिव जी का, और ये कहा जाता है कि सावन में जिसने शिव को मना लिया उसने सब साध लिया। जी बिल्कुल, भगवान सोमेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनकी ये विशेषता है कि ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से मन की शांति होती है। चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी होता है। चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात जो भी व्यक्ति भगवान सोमेश्वर की उपासना करेगा उसके मन की अशांति दूर हो जाएगी और उसे शांति मिलेगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को शरीर में जल संबंधित जो भी विकार हो, किसी को क्षय रोग हो, किसी को टीबी हो, अस्थमा हो, किसी को श्वास संबंधित बीमारियां हो, ऐसा व्यक्ति अगर भगवान सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करता है, उनका पूजन करता है, उनका अभिषेक करता है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान सोमेश्वर को श्वेत वस्तुएं अधिक प्रिय हैं। भगवान को श्वेत पुष्पों की माला चढ़ानी चाहिए। भगवान को दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा भगवान को दधी चढ़ाना चाहिए। भगवान को मदार के पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान को चावल अधिक प्रिय है। भगवान सोमेश्वर को मोतियों की माला अधिक प्रिय है। इस क्रम में एक बहुत ही सुंदर कथा वर्णित है। एक उपमन्यु नाम का बालक था जो अपनी माँ के साथ जंगल में रहता था। वो बालक, एक दिन उसे बहुत ही भूख लगी और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे दूध चाहिए। तो घर में थोड़ा सा ही दूध था। माँ ने जब वो दूध दिया तो उसने पीकर पुनः कहा कि माँ मुझे और दूध चाहिए। तो माँ ने एक छोटा सा औषधीय कोई पौधा लिया, उसके बीजों को पीसकर और उस बालक को कृत्रिम दूध बनाकर दे दिया। जब उस बालक ने वो दूध पिया तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि मुझे अच्छा दूध चाहिए, ओरिजिनल दूध चाहिए। और जब उसने माँ से ऐसे बार बार रो रो कर विलाप करने लग गया तो उसकी माँ ने उसके सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, हम लोग इस जंगल में हैं और इस जंगल में भगवान शिव और भगवान माता पार्वती की कृपा के बिना हमें दूध नहीं मिल पाएगा। तो उस बालक ने रुष्ट होकर माता से कहा कि क्या मैं भगवान की उपासना करूंगा तो मुझे दुग्ध की प्राप्ति होगी। माँ ने उसके सर पे हाथ रखा और वो बालक जाकर एकांत में भगवान शिव की उपासना करने लग गया। बहुत दिनों की उपासना के बाद में जब वो बालक निराहार होकर भगवान शिव की उपासना करने लग गया, तभी वहां पर भगवान प्रकट हुए और भगवान इंद्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने इंद्र के रूप में प्रकट होकर कहा कि वरदान मांगो। तो उस बालक ने कहा कि मुझे भगवान शिव की भक्ति के अलावा कोई भी वरदान नहीं चाहिए। तो उस इंद्र रूपधारी भगवान शिव ने उस बालक को भगवान की भक्ति का वरदान दे दिया। फिर उस बालक ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप अपने स्वरूप में आ जाइए। फिर भगवान अपने स्वरूप में आए और भगवान ने अपने स्वरूप में आके कहा कि बालक,
मैं तुम्हारा पिता हूँ और माता पार्वती तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से हम लोग तुम्हें बहुत सारा क्षीर सागर यानी दुग्ध से भरा हुआ समुद्र भेंट करते हैं। दुग्ध दही से भरा हुआ समुद्र भेंट करते हैं। इस प्रकार उस उपमन्यु नाम के बालक के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा हुई। अनंत काल तक, चिरकाल तक उपमन्यु नाम का गोत्र रहेगा, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है, भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। जैसा कि आपने बताया आचार्य जी कि इस तरह से पूजन विधि के साथ पूजा की जाती है सोमेश्वर महादेव की, तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर सोमनाथ मंदिर तक अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और जरूरी नहीं है कि हर कोई वहां जाकर सोमनाथ को मना पाए, ऐसी स्थिति में क्या घर में रहकर उनका पूजन किया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कैसे संपन्न हो सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ऐसा उपनिषद में लिखा है, ईशोपनिषद में लिखा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा इस संसार में हर कहीं है। यत् किंचित यानी सरसों के दाने से भी 1000 गुनी छोटी कोई वस्तु है तो भगवान वहां पर भी है। अणो अणियान महतो महीयान, कोई अणु नाम की वस्तु है, कोई अणु है, उसमें भी भगवान है, और कोई परमाणु है, बड़ी से बड़ी वस्तु है, उसमें भी भगवान विराजमान है। आप अपने घर में भगवान सोमेश्वर का ध्यान करके, एक कोई भी ज्योतिर्लिंग स्थापित करके, एक कोई भी पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके उसमें भगवान का नामकरण कर दीजिए कि मैं सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहा हूँ। आप ऐसा करके भगवान की उपासना कर सकते हैं। ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः ऐसा कह के आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान के दिव्य मंत्रों का जप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग महिमा उसका स्तोत्र है, उसका जप किया जा सकता है। इसके अलावा रुद्राष्टक का पाठ किया जा सकता है। रुद्राष्टाध्यायी में 253 दिव्य मंत्रों में भगवान की स्तुति की गई है। उसमें से कोई भी एक मंत्र उठा के और भगवान सोमेश्वर का ध्यान करके अगर वो व्यक्ति घर में ही भगवान का पूजन करेगा तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। इस क्रम में आगे बढ़ूं मैं, और जैसा कि कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ही राशियां होती, तो क्या ऐसा है कि हर एक ज्योतिर्लिंग का संबंध किसी एक राशि से होता है? और अगर है तो सोमनाथ मंदिर या सोमेश्वर महादेव की बात की जाए तो वो किस राशि के लिए फलदायी ज्यादा है? जी, विशेष बात है ये। और देखिए, भगवान तो सबके लिए हैं और सर्वत्र हैं और सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के क्रम में जो सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसमें मेष राशि के जातकों को एक बार अपने जीवन में अवश्य से अवश्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने चाहिए। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग में अगर मेष राशि का व्यक्ति अपनी कोई विशेष मनोकामना लेके दर्शन करने जाता है तो उस मनोकामना की ऐसी पूर्ति होती है। ज्योतिषीय गणित के अनुसार ऐसा कई ग्रंथों में उल्लेख है कि मेष राशि के जातकों का भाग्य अगर किसी कारण से अवरोध में स्थित है तो वह जाकर भगवान सोमेश्वर के दर्शन करे, उनका पूजन करे। ऐसा करने से उसके ऊपर भगवान सोमेश्वर की अत्यंत कृपा होगी। सोमनाथ मंदिर सोमेश्वर महादेव को लेकर ऐसा कोई मंत्र जिसका जाप करने से अगर कोई पूजा नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो वो अगर मंत्र का जाप करेगा तो उसे फल की प्राप्ति होगी? जी बिल्कुल, भगवान सोमेश्वर का ध्यान करते हुए अगर व्यक्ति ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करे, अथवा ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। इस मंत्र में मैंने छोटे छोटे भगवान के बहुत सारे नाम लिए हैं। इसमें से कोई भी एक नाम अगर वो सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को ध्यान करके उसका जप करता है तो भगवान की विशेष कृपा होगी। तो 12 ज्योतिर्लिंग के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मल्लिकार्जुन की। जी हाँ, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर तिवारी जी। आचार्य जी,
दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन और इसकी अलग महिमा है। ये कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग जहाँ पर स्थापित है वहां पर शक्ति पीठ भी है, यानी कि शिव जी और पार्वती जी दोनों की एक साथ पूजा होती है। क्या है इसकी महिमा? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। द्वादश ज्योतिर्लिंग महिमा के क्रम में जो द्वितीय ज्योतिर्लिंग है वो मल्लिकार्जुन है। श्रीशैल पर्वत पर यह स्थित ज्योतिर्लिंग मल्लिका यानी कि माता पार्वती और अर्जुन यानी कि भगवान शिव, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर शिव और पार्वती दोनों ही विराजमान है। श्रीशैलम में स्थित यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नल्लामाला पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी के किनारे पे स्थित है। कृष्णा नदी और सुंदर वन्य प्रदेशों से घिरा हुआ यह श्रीशैल पर्वत बड़ा ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर ऋषि, मुनि, देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व सभी यहाँ तपस्या करते हैं। इसकी एक बहुत विशेष महत्वता यह है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति पूजन करता है, दर्शन करता है, उसके पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। पिता और पुत्र में कोई विशेष मतभेद हो गया हो, किसी पुत्र को उसके पिता उससे बात न कर रहे हों, या किसी माता पिता की संतान उसे छोड़ के कहीं चली गई हो, रुष्ट हो गई हो, तो यहाँ पर जो व्यक्ति जब तब तपस्या करता है उसे उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने महिमा बताई मल्लिकार्जुन शिवलिंग की, और ये बताया कि आपने ग्रह कलेश दूर होते हैं और पुत्र और संतान, पिता पुत्र के बीच का जो कलेश है वो दूर होता है इनको पूजने से। क्या पौराणिक कथा है इसको लेकर? पुराणों में क्या लिखा गया है? इसकी पौराणिक जो कथा है वो बहुत ही विशेष है, बड़ी ही रुचिकर है। एक बार की बात है जब कार्तिकेय जी और गणेश जी आपस में चर्चा करते हुए और आपस में लड़ने लग गए कि पहले विवाह किसका होगा। और जब पहले विवाह किसका होगा तो ये बात पूछते पूछते वो अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माता पिता से कहा कि माँ पहले मेरा विवाह कराओ, तो कार्तिकेय जी ने कहा कि पहले मेरा विवाह कराओ। तो माता पार्वती और शिव ने कहा कि जो भी बच्चा इस ब्रह्मांड की पहले परिक्रमा करके आ जाएगा हम उसका पहले विवाह करवा देंगे। तो जो कार्तिकेय जी थे वो अपने वाहन मयूर पर विराजमान होकर चले गए, लेकिन गणेश जी जो ज्ञान में बड़े ही अग्रणी हैं, गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, सूक्ष्म ज्ञान का प्रयोग किया और उन्होंने सोचा कि पिता जो होते हैं वो धर्म से भी बड़े होते हैं और माता जो होती है वो ब्रह्मांड से भी बड़ी होती है। तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपने माता पिता के पैरों का पूजन किया और उनकी परिक्रमा कर ली। जब शिव पार्वती ने ये बात पूछी कि आप ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि माता पिता ही मेरी समस्त सृष्टि हैं, इसलिए मैंने अपने माता पिता को अखिल ब्रह्मांड जानकर उनकी ही परिक्रमा कर ली। ऐसा जब उन्होंने उत्तर सुना तो उनकी बड़ी ही ज्ञानपूर्ण वाणी सुनकर, बुद्धि सुनकर माता पिता मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा विवाह प्रथम हो जाए। रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह हो गया। जब कार्तिकेय जी लौट कर आए तो उन्हें सब बातें पता चली। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह पहले हो गया तो वो रुष्ट हो गए और माता पिता से दूर जाकर क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने लग गए। जब क्रौंच पर्वत पर नारद जी उन्हें समझाने के लिए गए तो वो और रुष्ट होकर और श्रीशैल की तरफ दक्षिण में बढ़ने लग गए। इस पर माता पार्वती और शिव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। फिर नारद जी उनको समझाते समझाते वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर इस प्रकार दूर नहीं जाते हैं। पलक झपकाने में निमिष मात्र का समय लगता है, निमिष मात्र भी कोई माता पिता अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकते। इसलिए तुम मेरी बात सुनो और माता पिता से रुष्ट मत हो, यहीं रुक जाओ। जब उन्होंने ऐसी बात सुनी तो कार्तिकेय जी ने कहा कि ठीक है, मैं यहीं पर श्रीशैल पर्वत पर रुकूंगा। जब वो श्रीशैल पर्वत पर रुके तो माता पार्वती और भगवान शिव उनसे मिलने गए, उनकी मुलाकात हुई और उनकी भेंट के बाद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। उस दिन से ये प्रताप है कि प्रत्येक पूर्णिमासी को माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने जाती हैं एवं प्रत्येक अमावस्या को भगवान शिव अपने पुत्र से वहां मिलने जाते हैं। प्रत्येक पूर्णमासी को माँ पार्वती और प्रत्येक अमावस्या को भगवान शिव वहां साक्षात विराजमान रहते हैं।
माता पिता कभी अपने पुत्र से रुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए संतानों को भी चाहिए कि वहां पर अपने माता पिता के चरणों की सेवा करें, और गलती से अगर कोई मतभेद हो गया है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आचार्य, जिस तरह से आपने बताया कि पौराणिक कथा इसके पीछे की क्या है, किस तरह कार्तिकेय को खुद भगवान शिव और पार्वती जी मनाने गए थे, इसीलिए दक्षिण भारत का कैलाश पर्वत भी उस शैल्य पर्वत को कहा जाता है जब मल्लिकार्जुन स्थापित है। किस तरह से इनकी विशेष पूजन की जाए सावन के पवित्र महीने में। दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले इस श्रीशैल पर्वत की बड़ी ही अत्यंत महिमा है। एक तो यहाँ पर कृष्णा नदी है, दूसरा जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वहां पर विशेष रूप से जिन्हें पारिवारिक क्लेश उत्पन्न होता है, जिनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं रहता, पुत्रों का संतानों का अपने माता पिता से मतभेद रहता है, अन्यथा भाइयों का आपस में मतभेद रहता है, उन्हें यहाँ पर जाकर पूजन करना चाहिए। एक बार की एक छोटी सी लघु कथा है। एक पिता थे जो अपने पुत्र को बार बार घोंसते रहते थे, कुछ न कुछ उसे सुनाते ही रहते थे, कुछ न कुछ उसे टोकते ही रहते थे। जब पिता घर में आए और अपने बच्चे को देखें तो उसे कुछ न कुछ कहते ही रहते थे। धीरे धीरे दिल से उन दोनों की दूरियां हो गई। जो बच्चा था, जब जब पिता घर में रहे तो वो बाहर चला जाए, और जब पिता ऑफिस चले जाएं तब वो घर में आता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। किसी कारणवश उन पिता का देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हो गया तो देहांत के बाद में जब उनके अस्थि विसर्जन का समय आया तो एक दिन माता ने कहा कि बेटा उठो, तुम दिन भर सोते रहते हो, कुछ भी हो वो थे तो तुम्हारे पिता ही, और अस्थि विसर्जन का समय है, ये अस्थियां ले लो, और मैंने तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर फूली फूली रोटियां बनाई हैं, तुम रोटी और सब्जी खा लो और चले जाओ अपने पिता के अस्थि को विसर्जित कराओ। बेटे ने 4 के बदले 8 रोटियां खा ली। माँ ने बड़े स्नेह से खिलाती गई और वो बेटा कंठ पर्यंत लेता चला गया। जब उसने आराम आराम से भोजन किया और धीरे धीरे दोपहर हो गई और दोपहर बाद वो अपने पिता की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए निकला, तो कुछ दूर पर चलने के पश्चात एक वृक्ष के नीचे वो शीतल शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी, वो वहीं बैठ गया, विश्राम करने लग गया, और विश्राम करते करते उसे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो वो उठा तो देखता है कि शाम होने वाली है। तो वो अपने मन में विचार करता है कि जीते जी तो मेरे पिता ने कभी मेरे हाथ से कोई वस्तु ग्रहण की नहीं, मेरी किसी बात में सहमति जताई नहीं, और फिर ये जो नाला बगल में बह रहा है ये नाला भी तो नदी में ही जाके मिलेगा। तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो समस्त अस्थियां उस नाले में विसर्जित कर दी, और शाम को अपने घर आया, अपनी माता से कहा कि माँ, मैंने पिताजी की अस्थियां विसर्जित कर दी। रात हुई, रात्रि में वो बच्चा फिर से कंठ पर्यंत लेकर भोजन और सो गया। जब वो सो गया, उसकी माँ भी सो गई, तो रात्रि में उसके पिता स्वप्न में आकर माँ से कहते हैं कि सुनो, मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है, तुम्हारा ये जो लाडला है ये मेरी अस्थियों को नाले में बहा कर आ गया है। जब ऐसा माँ ने सुना तो माँ भयभीत होकर उठ गई। सुबह जब हुई तो माँ ने बच्चे को जगाया और कहा, बेटा मेरे को बहुत भय लग रहा है, तेरे पिताजी रात्रि में स्वप्न में आए थे, उन्होंने कहा कि बेटे ने पूरी की पूरी अस्थियां नाले में बहा दी। जब ये बात पुत्र ने सुनी तो पुत्र बिस्तर पे पड़ा पड़ा ही कहता है कि धत, ये पिता जीते जी तो मुझे कोसता रहा और मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपसिक विश्वास खत्म हो जाता है। हमें किसी भी रिश्ते में इतना तनाव नहीं पैदा कर देना चाहिए कि हृदय से दूरियां बन जाएं, और जब एक बार हृदय से दूरियां बन जाती हैं तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़िए चटकाए, और तोड़े से जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर वो जब रिश्ता जुड़ता है तो मन में गांठ पड़ जाती है। इसलिए जो भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है उसके पारिवारिक क्लेश दूर हो जाते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, किसी भी तरह का पारिवारिक क्लेश हो घर में तो मल्लिकार्जुन की पूजा करने से जरूरी नहीं है कि वो वहीं जाकर शिवलिंग पर पूजा करे, जल अर्पित करे, घर पर भी वो पूजा हो सकती है। जी बिल्कुल, अपने घर पर कोई भी व्यक्ति माता पार्वती और शिव की प्रतिमा को स्थापित करके या मिट्टी के शंकर जी बना के उनका पूजन करना चाहिए। भगवान शिव को जो जो पुष्प प्रिय है वो तो चढ़ाने ही चाहिए, लेकिन अम्बा नाना विध पुष्पाणी,
क्योंकि वहां पर माँ पार्वती भी हैं, इसलिए नाना प्रकार के हरे, पीले, श्वेत पुष्प गुच्छों से, पुष्प की मालिकाओं से माता का पूजन करना चाहिए। मल्ल यानी पुष्प और मल्लिका यानी पुष्पों की रानी, यानी मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है उनको पुष्प अधिक प्रिय है, माँ भगवती को पुष्प अधिक प्रिय है। इसलिए जो भी व्यक्ति 1000 पुष्पों से अथवा 100 पुष्पों से, 108 पुष्पों से भगवान का एक एक नाम लेकर ओम श्री परमात्मने नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः ऐसा कह के जो पूजन करता है उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा भगवान का जल से पूजन करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसा जो भी भक्त करेगा उसके समस्त ग्रह बाधाएं, ग्रह कलेश, वास्तु शांति, हर प्रकार की शांति होगी और उसका मन, उसका परिवार सदैव प्रसन्न रहेगा। बिल्कुल, आपने बताया कि किस तरह मल्लिकार्जुन शिवलिंग की पूजा करनी है जिससे ग्रह क्लेश खत्म होते हैं, पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और आगे की ओर बढ़ेंगे। और अगर बात की जाए किस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए जिससे विशेष फल की प्राप्ति हो? जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन में भगवान शिव और भगवान पार्वती दोनों विराजमान हैं, इसलिए शिव मानस पूजा स्तोत्र का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए। शिव मानस पूजा में भगवान शिव की पूजा और माता पार्वती की पूजा की बहुत सारी विधियां दी गई हैं, उनका पाठ करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। जो भी भक्त मल्लिकार्जुन भगवान को याद करके शिव महापुराण के 2-4 अध्याय का भी नित्य पाठ करता है, उससे भगवान शिव और मल्लिका अधिक प्रसन्न होती हैं। जब भगवान शिव माता सती के जल जाने के बाद में उनका शरीर लेकर विलाप करने लग गए और इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग गए, तो माता का जो ऊपर वाला होस्ट है, वो वहां पर गिरा। इस वजह से वहां पर भ्रामराम्बिका नामक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। इसलिए जो भी व्यक्ति माँ भगवती की पूजा करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। माता के भी स्तोत्रों का पाठ किया जा सकता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है, दुर्गा चालीसा का पाठ किया जा सकता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि विशेष मंत्र का किस तरह पाठ करना है जिससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी किसी विशेष राशि से संबंध रखता है? जी बिल्कुल, द्वादश ज्योतिर्लिंग के क्रम में जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। वृषभ राशि के जातकों को जीवन में एक बार मल्लिकार्जुन के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। फिर भी भगवान तो सबके लिए हैं, सर्वत्र हैं और सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। भगवान सबका कल्याण करते हैं। भाव कुभाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। जैसे बीज जो होता है वो आड़ा तिरछा कैसे भी धरती में डाल दिया जाए, परंतु वो बीज अपना स्वरूप ले ही लेता है। उसी प्रकार से कैसा भी भक्त हो और किसी भी विधान से पूजन कर रहा हो, भगवान सिर्फ और सिर्फ उसके भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को जीवन में एक बार उनकी भाग्य उन्नति के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में दर्शन अवश्य करने चाहिए। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ज्योतिर्लिंग, अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, इसी तरह अलग अलग ज्योतिर्लिंग की अपनी महिमा भी है। आज आपने जाना सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का कितना महत्व है। महादेव की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।